नमस्कार, मैं कडी राठौड़ स्वागत करता हूं आप सभी का। आज का वीडियो डिप्रेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। क्या होता है डिप्रेशन? डिप्रेशन एक ऐसी मेंटल कंडीशन जब आदमी को लगता है कि आप बेकार हैं, आपको कोई पसंद नहीं करता है, आप बर्बाद हैं, आप ही बार बार फेल क्यों होते हैं। ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट आपके डिप्रेशन लेवल को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। इस वीडियो को मैंने 5 भागों में डिवाइड किया है: फैक्ट एनालिसिस, कॉज, सिम्टम्स और सॉल्यूशन। वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसके देखने के बाद आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। पहले फैक्ट की बात करें तो पूरी दुनिया में 5% एडल्ट डिप्रेशन का शिकार है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होता है। अगर मैं बात करूं कि पूरी दुनिया में 280 मिलियन लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं और 2019 की एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट की मौत सुसाइड के कारण होती है। आप देख सकते हैं आज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कभी डिस्कशन नहीं होता है, न फैमिली में डिस्कशन होता है और न ही सोसाइटी में डिस्कशन होता है, लेकिन आज तो बोलना ही पड़ेगा। पिछले 25 सालों में, यानी कि जनवरी 1995 से लगाकर दिसंबर 2019 तक भारत में 1,70,000 छात्रों ने सुसाइड किया है। यानी कि हमारे भारत देश में इन 1,70,000 छात्रों के सपनों का अंत हुआ है। आप इन नंबर्स को डिवाइड करो तो आप देख पाएंगे कि 1995 से लेकर 1999 तक करीब 27,000 छात्रों ने सुसाइड किया है। और आगे देखें कि 2000 से 2004 तक 28,000 छात्रों ने करीब सुसाइड किया है। फिर 2005 से 2009 तक करीब 30,000 छात्रों ने सुसाइड किया है। फिर 2010 से 2014 तक करीब 38,000 छात्रों ने सुसाइड किया है। और आगे जाएं तो 2015 से लेकर 2019 तक करीब 48,000 छात्रों ने सुसाइड किया है। आप देख सकते हैं ये नंबर कितना ज़्यादा है। अगर मैं एवरेज की बात करूँ इनका पूरा, तो 34,412 स्टूडेंट हर साल सुसाइड कर लेते हैं। ये सुसाइड क्यों करते हैं? ये नंबर एक्यूरेट भी हो सकता है, सबसे ज़्यादा भी हो सकता है। ये स्टूडेंट सुसाइड क्यों करते हैं? वीडियो को एंड तक देखना, मैं पूरा बताने वाला हूँ। देखिए, अगर मैं भारत के उन शहरों की बात करूं जहाँ सबसे ज़्यादा सुसाइड होता है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें चेन्नई है, दिल्ली है, बेंगलोर है, मुंबई है। इन 4 शहरों को मोस्ट सुसाइड सिटीज़ कहा जाता है। यानी कि इन 4 शहरों में बाकी 53 शहरों के मुकाबले सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट है। अगर मैं स्टेट की बात करूं जहाँ सबसे ज़्यादा सुसाइड होता है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है। इन 5 राज्यों में बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट है। यानी कि इन 5 राज्यों का जो इंडिया में सुसाइड रेट का परसेंटेज है वह है 49.5%। बहुत ही ज़्यादा है। हमारा भारत देश एक विविध संस्कृति वाला देश है। यहाँ पर लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कपड़े पहनते हैं और विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ की सबसे बड़ी कमी है, वो है भ्रष्टाचार। सरकार भले कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन ये बीच वाले लोग नहीं मानेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है रिजर्वेशन या कोटा। इसके अलावा पैसे देकर एग्जाम का फर्जी पास करवाना, परीक्षा से पहले ही पेपर का लीक हो जाना। ऐसी स्थिति में जो मेहनती छात्र होते हैं उनका गला घोंट दिया जाता है, और जिनको पता ही नहीं आज पेपर कौन सा है, ऐसे छात्रों को पास करवाया जाता है। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? न समाज आगे बढ़ेगा, न देश आगे बढ़ेगा। ऐसे टीचर जिन्हें ठीक ढंग से पढ़ाना नहीं आता है, वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? ऐसे फर्जी डॉक्टर जिन्हें ठीक ढंग से चेकअप नहीं करना आता है। दवाई चाहिए लूज मोशन को कम करने की और दवाई दे रहा है लूज मोशन को बढ़ाने की। यहाँ पर सब कुछ गोलमाल चल रहा है भाई साहब। एक देखा था मैंने रीट की परीक्षा का वीडियो, एक लड़की जिसे 2 नंबर गेट में जाना चाहिए था, लेकिन गलती से 1 नंबर गेट में चली गई। 10 मिनट पहले पहुंची थी, लेकिन इस चक्कर में उसकी 5 मिनट पहले ही लेट हो गई। रो रही थी बेचारी गेट के बाहर। जो एग्जाम 3 साल में एक बार होता है, क्या बीतेगी उस लड़की पर? यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, सब पैसों का खेल है। यहाँ पर टैलेंट की कोई कदर नहीं है। आप पैसे देकर डिग्री को तो खरीद सकते हो, लेकिन आप टैलेंट को नहीं खरीद सकते। लेकिन कुछ मूर्ख लोग टैलेंट को भी खरीदने की बात करते हैं। वापस फैक्ट पर आते हैं। 2019 की एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हमारे इंडिया में 23% स्टूडेंट मैट्रिक्स फेल होने के बाद में सुसाइड कर लेते हैं। अगर मैं बाकी लोगों की बात करूं तो इसमें 34% लोग फैमिली प्रॉब्लम की वजह से सुसाइड करते हैं। अगर मैं पूरे वर्ल्ड में इंडिया लेवल की बात करूं तो रशिया के बाद इंडिया दूसरा ऐसा देश है जहां पर हर 1 लाख की आबादी में से 17 लोग सुसाइड कर लेते हैं। अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो हर साल 7 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं। अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो हर 40 सेकंड में एक ही मौत सुसाइड के कारण होती है। अगर मैं 15 से 19 साल के एज ग्रुप के बच्चों की बात करूं
तो उसमें सुसाइड मौत का चौथा सबसे बड़ा कारण होता है। अगर मैं पूरे वर्ल्ड में 77% लोग वो सुसाइड करते हैं जो लो इनकम कंट्री से बिलोंग करते हैं, यानी कि जहाँ पर इनकम लेवल बहुत ही कम होता है। हाई इनकम वाली कंट्री में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, अगर होता भी है तो उसके दूसरे कारण होते हैं। इंडिया में स्टूडेंट में एक सुसाइड का सबसे बड़ा कारण है, वो है अगर एग्जाम में फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। अरे छोड़ो यार, लोग कहेंगे ना कहेंगे, आपकी ज़िंदगी है, लोगों से उसे क्या मतलब। बात सुन लेना मेरी एक बात, आप फेलियर होकर भी सबसे बड़े विनर है अगर आपने प्रयास करना नहीं छोड़ा है तो। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद में डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट नीचे है, खुला है आपके लिए, जो लिखना आप लिख सकते हो। थॉमस एडिसन, सुना आपने नाम? 10,000 बार बिजली का बल्ब बनाने से पहले फेल हुए थे। एक बार हुए कोई बात नहीं, दूसरी बार हुए, तीसरी बार हुए, लोगों ने भी कहा कोई बात नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार फेल होते हैं। 10 बार हुए, लोग साइड में चले गए। 100 बार हुआ, नहीं माने, खबरें छपने लगी, पागल हो गया इंसान। 500 बार हुआ, 1000 बार हुआ, 2000 बार हुआ, खबरें छपने लगी, खबरें ये फैलने लगी लोगों के घरों में कि एक पागल इंसान नाकाम प्रयास कर रहा है, कह रहा है कि वो रोशनी निकालेगा। लोगों को पता नहीं था रोशनी होती क्या उस समय, लालटेन गोले लेकर घूम रहे थे। फिर आगे प्रयास किया, 7000 बार, 8000 बार, अखबारों में खबरें छपने लगी, पूरे देश में खबरें फैलने लगी कि आदमी पागल हो गया है। एक आदमी ने बुलाकर कहा, थॉमस इधर आ। क्या हुआ बेटा, ये मत प्रयास कर, ये क्या रोशनी निकालेगा, क्यों टाइम खराब कर रहा अपना, अपना टाइम कहीं दूसरी जगह लगा, कोई काम धंधा कर, है तेरे पास कोई काम धंधा, क्या कर रहा है पागल। लोग भागने लगे थे उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन 8000 बार, 9000 बार, 10,000 बार भूल गए लोग कौन है थॉमस एडिसन। लेकिन अगले ही बार जब बल्ब जला तो लोगों ने देखा, थॉमस ने कहा देख बल्ब जला लिया मैंने, देख। उसके बाद में जो खबरें छपी, प्रयास आपको खुद को करना पड़ेगा। सैल्यूट करता हूं मैं थॉमस एडिसन के इस धैर्य को। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि मुझे वो लोग सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं जो कर्म पर विश्वास करते हैं लेकिन फल की कभी इच्छा नहीं करते हैं। आपकी लाइफ को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। एक डॉक्टर आपको दवाई देकर फिजिकली ठीक कर सकता है, लेकिन मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग खुद को बनना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। ऐसी 6 चीज़ें बताने वाला हूँ जिसे हर महान लोग रोज़ाना फॉलो करते हैं। डेली मेडिटेशन, वर्कआउट, डायरी राइटिंग, बिलीव इन गॉड। भगवान में आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान में विश्वास करना आपके काम को पूरा करने में मजबूती प्रदान करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना ही चाहिए। अगर गुस्सा आता है तो पी जाओ, अगर गुस्सा आता है तो पी जाओ, उसे कागज पर लिखो, उसे डस्टबिन में फेंक दो। हमारे पीएम भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन अपने अंदर इमोशन को मत रखो, अपने अंदर को इमोशन को बाहर निकालो। अगर रोना है तो रो दो, बट डोंट सुसाइड। एक बात बता दो आपको, जब तक आप अपनी थिंकिंग को ठीक नहीं कर लेते, जब तक आप ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं समझ लेते, तब तक आप ये कभी नहीं जान पाओगे कि एक अच्छे डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। आप पर कोई भी चीज़ तब तक हावी नहीं हो सकती जब तक आप इसे बड़ा ना समझ लें। हर छोटे छोटे कामों को बड़ा समझ ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। एक और बात बताऊं, जो वास्तविकता है, जब आपका मूड खराब होता है तब आप सैड सॉन्ग सुनते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पर सैड लाइनें लिखते हो, और जब आपका मूड अच्छा होता है तो आप क्या करते हो, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हो, व्हाट्सएप स्टेटस पर मोटिवेशनल लाइन लिखनी आपको अच्छी लगती है। ये सब ह्यूमन साइकोलॉजी का खेल है। आपका ज्ञान ही आपको डिप्रेशन से बचा सकता है। ये जो डिप्रेशन से सुसाइड के थॉट्स आते हैं, जिसके सबसे बड़े कारण है फाइनेंशियल इश्यू, फैमिली प्रॉब्लम, कन्फ्लिक्ट्स। अगर किसी का लड़ी चल रही है, झगड़ा चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है, उसके कारण भी सुसाइडल थॉट्स आते हैं। उसके बाद सोशल रेस्पेक्ट, अगर किसी की सोशल रेस्पेक्ट डाउन है तो उसके कारण भी सुसाइडल थॉट्स आते हैं। क्रोनिक पेन, अगर किसी को लंबी बीमारी है उसके कारण भी उसे सुसाइडल थॉट्स आते हैं। इसके अलावा जो ड्रग और अल्कोहल का सबसे ज़्यादा सेवन करता है उसके कारण भी उसे सुसाइडल थॉट्स आते हैं। एक होता है हार्मोन लेवल। हमारे शरीर में 2 हार्मोन होते हैं, एक सेरोटोनिन और दूसरा डोपामाइन। इन्हें फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। जब इस हार्मोन का लेवल हमारे शरीर में ज़्यादा होता है तब हम मोटिवेट फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, और जब इनका लेवल कम हो जाता है तब हम डिप्रेस्ड फील करते हैं। इसके अलावा रिलेशन ब्रेकअप, अनएम्प्लॉयमेंट और अनसक्सेसफुल फील करना, ये डिप्रेशन के और सुसाइड के सबसे बड़े कारण हैं। अब कोई डिप्रेशन में है तो पता कैसे चलेगा? जैसे पूरे दिन उदास रहना,
चिड़चिड़ा रहना, खाली खाली महसूस करना, रोजाना के काम में मन नहीं लगना, पुअर कंसंट्रेशन, खुद को कम समझना, कि फ्यूचर के बारे में निराशा करना, मरने या आत्महत्या के बारे में विचार करना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, वजन कम होना या फिर थका हुआ महसूस करना। एक रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ लोग इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है। ज़िंदगी में कोई गोल का नहीं होना और खाली बैठे रहना भी डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण होता है। एक स्टेटमेंट मेरा सुन लेना, आप पुरानी बातें कभी याद मत करना, जो होना है वो हो गया है। आप, क्योंकि हमारा दिमाग एक डेटा का भंडार है, आप जितना ज़्यादा पास्ट में छलांग लगाओगे उतना ही आप डूबते चले जाओगे, आपको बाहर निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा। कुछ कारण जैसे अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, अरे यार मुझे ऐसा करना चाहिए, जो होना है वो हो गया है। एक बात कान खोल कर सुन लेना, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि आप आज में जिए, क्योंकि अगर आपने आज को गंवा दिया तो फिर आप पास्ट को देखते रह जाओगे। अगर आप ठोकर नहीं खाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप पत्थर के बने या शीशे के। यहाँ पर पग पग पर समझौता है। कोई यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, गलतियाँ सबसे होती हैं, गलतियाँ आपसे भी होती हैं, गलतियाँ मेरे से भी होती हैं। यहाँ पर हर किसी को गलतियों से सीख कर आगे बढ़ते रहना होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी गलतियों को सीख कर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग अपनी गलतियों को लेकर रोते रहते हैं। एक कहानी सुनो मैं आपको, चील की ऊंची उड़ान देकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं जाती हैं, वे अपने आप में मस्त रहती हैं। मगर अफसोस आजकल के लोग दूसरों की उड़ान को देखकर जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ कारण जैसे ये मेरे से सफल कैसे हो गया, ये मेरे से आगे कैसे निकल गया। यहाँ पर आजकल के ये लोग सीखने के बजाय दूसरों को गिराने का प्रयास करते हैं। याद रखना मेरी इस बात को, पैरों में लोग वहीं गिरे रहते हैं जिन्हें अपनी उड़ान से ज़्यादा दूसरों की उड़ान पर भरोसा होता है। वापस फैक्ट पर आते हैं। एक रिपोर्ट है 2019 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 8032 छात्रों में से 30% छात्रों ने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि उनके एग्जाम में कम नंबर आए। अब इस स्टूडेंट सुसाइड के पीछे 3 सबसे बड़ी वजह है, मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। पहली वजह है फोर्स टू चूज करियर। पेरेंट्स अपने मनपसंद का करियर, अपने मनपसंद का सपना बच्चों पर थोपने का प्रयास करते हैं। एक बार मैं अपने मित्र से मिला था, वह काफ़ी उदास दिख रहा था। मैंने उससे पूछा कि इतना उदास क्यों दिख रहा है, तो उसने कहा कि मेरे पापा ने कहा है कि डॉक्टर की पढ़ाई करेगा, लेकिन मुझे इंजीनियर की पढ़ाई करनी है। मगर अफसोस आज दुर्भाग्य की बात है कि वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। देखिए बहुत ही गलत है। पेरेंट्स अपने मनपसंद का सपना बच्चों पर थोपने का प्रयास करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे माफ़ करना, लेकिन क्या करें, आज बताना पड़ रहा है। एक डॉक्टर इंजीनियर का काम नहीं कर सकता और न ही एक इंजीनियर डॉक्टर का काम कर सकता है। मत करो, एक मछली को पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश मत करो, उसे तालाब में ही रहने दो। अगर वो बाहर आएगी तो मर जाएगी, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। पेड़ पर उसे चढ़ाओ जिसे पेड़ पर चढ़ना अच्छा लगता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है लो मार्क्स या फिर फेल इन एग्जाम। आज मैं आपके सामने 2 कंडीशन रखता हूँ। आज आपको नीचे कमेंट में बताना ही पड़ेगा। पहली कंडीशन ये है कि एक बाप अपने बेटे से कहता है, वाह बेटा कोई बात नहीं, फेल हो गया तो हो गया, अगली बार और प्रयास करना। और ऊपर से 2 महान लोगों की कहानी सुनाएगा कि वह कैसे फेल होने से सफल हुआ है। और दूसरी कहानी ये है कि एक बाप अपने बेटे से कहता है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे 100 आउट ऑफ 95 मार्क्स चाहिए तो मतलब चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में एक तो ऊपर से डरा हुआ है और ऊपर से आप और डरा रहे हो, बहुत ही गलत है। अब आप बताओ सबसे ज़्यादा नंबर कौन लेके आएगा। तीसरा कारण है वो है पुअर एजुकेशन सिस्टम। क्या यहाँ पर प्राइवेट जॉब के बजाय गवर्नमेंट जॉब को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सेफ एंड सिक्योर है और प्राइवेट जॉब सेफ एंड सिक्योर नहीं है। इस माहौल में बदलाव लाना पड़ेगा। एक स्टूडेंट अपने आप को तब ज़्यादा दुर्भाग्यशाली मानता है जब वह गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगता है। इसके लिए गवर्नमेंट को और प्राइवेट कंपनी को स्टूडेंट के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। अब बारी है सॉल्यूशन की। हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स उठाकर इन सुसाइड को और डिप्रेशन में किसी को जाने से रोक सकते हैं। आप वो काम करें जो आपको करना अच्छा लगता है। आप गाना गा सकते हो, आप घूमने जा सकते हो, आप खेल सकते हो, आप मूवी देख सकते हो। आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हो। एक रिपोर्ट्स के अनुसार जो लोग अपने मनपसंद का गाना अपने गुनगुनाते रहते हैं उनमें स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हैं। आप उन लोगों से बात करें जो आपको बात बात पर मोटिवेट करते हो, यानी कि जो आपके कमज़ोरी के बजाय आपकी ताकत को महत्व देते हो। आप सेल्फ हेल्प की बुक्स भी पढ़ सकते हो। डिप्रेशन में
ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कभी चर्चा नहीं होती है। आप इस वीडियो को शेयर करें इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों को मदद मिल सके। डिप्रेशन में आप नहीं, हर कोई परेशान है, लेकिन हमें अपने विचारों को दिशा देनी पड़ेगी। आजकल छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में है तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। उसे पूछो कि उसे क्या चीज़ परेशान करती है, उसे कौन सा खेल खेलना अच्छा लगता है, उसे क्या देखना पसंद है। अगर वह बोल रहा है तो उसे ध्यान से सुनो, उसे डांटो मत, उसे अकेला कभी मत छोड़ना। जो चीज़ उसे नुकसान पहुंचा सकती है उससे हमेशा दूर रहना। आप उसके खास दोस्तों को बुला सकते हो, टीचर से बोल सकते हो कि आप स्कूल में फ्रेंडली माहौल बनाए बच्चों के लिए। अगला इश्यू है वो हमारे इंडिया की 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन में से सिर्फ 9,000 साइकियाट्रिस्ट हैं, यानी कि सिर्फ 9,000 मनोचिकित्सक। हमें इन मनोचिकित्सक की जो डॉक्टरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ये भी एक इश्यू है। और अगला इश्यू है वो है सेंसेशनल न्यूज़, ऐसी न्यूज़ जो आग में पेट्रोल डालने का काम करती हैं, जो डिप्रेशन लेवल को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। जैसे कि किसी को भी परेशान कर सकता, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी लाशें ही लाशें। में अच्छा नहीं कर पाने की वजह से आत्महत्या रिपोर्ट्स और सेंसेशनल न्यूज़ उनकी डिप्रेशन लेवल को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इसलिए इन चीज़ों से दूर रहना। वैसे हमारे इंडिया में भी सुसाइड पर एक कानून बना रखा है। IPC सेक्शन 309 के तहत अगर कोई सुसाइड करने का प्रयास करता है और बच जाता है तो उसे 1 साल की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। वैसे मिनिस्ट्री हेल्थ एंड वेलफेयर ने भी अपनी गाइडलाइन दे रखी है, लेकिन गाइडलाइन का कौन पालन करता है। मैं आप सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स से एक बात कहना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप कभी भी किसी एक चीज़ पर निर्भर मत रहना। आपको अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा, आपको दूसरे कामों से भी पैसे कमाने आने चाहिए। हम सुसाइड को रोक सकते हैं, बस लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। एक बार फिर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, 11 अक्टूबर और सुबह की 11 बजे तीनों मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर 3 हैशटैग डालने हैं। हैशटैग स्टॉप सुसाइड इंडिया, हैशटैग प्रिवेंट सुसाइड इंडिया, हैशटैग केडी राठौड़। या फिर आप एक यूट्यूब पर वीडियो भी बना सकते हो मुझे टैग करके। इस टॉपिक को चर्चा में लाना ही पड़ेगा, इस टॉपिक को चर्चा में लाना ही पड़ेगा। हमें इसके लिए कुछ न कुछ प्रयास करना पड़ेगा। बेरोजगार छात्रों को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हर कोई बात करने से डरता है, हर कोई इसे इग्नोर करता है, लेकिन आप उन आंकड़ों को इग्नोर नहीं कर सकते जो हर साल अपनी सुसाइड के कारण जान गंवा देते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स से, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली में और फ्रेंड्स में, लाइक कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।